यूपीएससी का जो एग्जाम हुआ है, उस एग्जाम में जो पटना सेंटर पहुंचा हुआ था, उसमें जो बच्चे ने हंगामा किया है, उसकी सारी सच्चाई मैं आपको अभी बताती हूँ कि उसमें सारी सच्चाई क्या थी। क्योंकि उस वहां पटना में मैं भी उपस्थित थी, क्योंकि मैं भी एग्जाम देने के लिए वहां पे गई थी। आपको अगर विश्वास ना हो तो आप मेरा एडमिट कार्ड यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें मेरा फोटो ये दिया गया है और यहाँ मेरा नाम भी लिखा गया है। यानी सब कुछ आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। अगर साफ दिखाई दे रहा होगा तो आप लोग देख सकते हैं। वहां पे हुआ क्या था कि बच्चों को अगर मान लीजिए कि पेपर देना था, पेपर बहुत ज्यादा लेट आया, कम से कम आधा घंटा लेट आया था, आधे घंटे लेट और बॉक्स खुला हुआ। अब इसमें बच्चे ने हंगामा करना स्टार्ट कर दिया। अब इसमें यह भी है कि एग्जाम देने का एक तरीका होता है। जैसे मान लीजिए कि आप 11 बजे वहां पे जाकर के उपस्थित होते हैं तो आपको एंट्री कर देंगे, लोग ले लेंगे। अगर आप 5-10 मिनट एक मतलब लेट पहुंचते हैं तो गेट बंद हो जाता है। ये भी होती है। देखिए, ये सिविल सर्विस का एग्जाम था, ये बीपीएससी का, ये सिविल सर्विस का एग्जाम है। और इसमें अगर आप लोग पूरी तरीके से अपना जिस तरीके से कानून वहां पे लगाते हैं, इस तरीके से बच्चों के ऊपर भी होना चाहिए, बच्चे भी अपना कर सकते हैं। वहां पे क्या हुआ था कि जब हम लोग को 9:30 बजे अंदर ले लिया गया था, हम लोग 9:30 बजे वहां पे पहुंच गए, उपस्थित हो गए। 9:30 से लेकर के मतलब हम 11 बजे तक बच्चे आते रहे और 11 बजे तक अपने अपने सीट पर सारे बच्चे बैठते रहे। 11 बजे हम लोग बैठे चुप। अब वहां पे बैठने के बाद अब टॉयलेट आए चाहे कुछ भी आए, कोई किसी को जाने नहीं दे रहा था। वहां पे सभी लोग हॉल नंबर अपना 1 से लेकर 5 तक था। जो बापू परीक्षा परिसर है जो पटना में, वहां की मैं बात कर रही हूँ। ध्यान में रहे आप लोग, कहाँ पे? बापू परीक्षा परिसर जो है वहां की बात मैं कर रही हूँ, जो कि सेंटर सबसे बड़ा सेंटर वही है। और वहीं पे इतना बड़ा कांड हुआ है कि बच्चों को एग्जाम भी नहीं देने दिया गया था, बच्चों को पेपर भी नहीं मिला था। अब कैसे नहीं मिला? क्योंकि हम लोग 11 बजे वहां पे पहुंचे, जब 9:30 बजे वहां पे एंट्री कर लिया गया और 11 बजे तक बच्चे वहां पे पहुंच गए, सारे के सारे बच्चे पहुंच गए। लेकिन अब क्या हुआ कि बच्चे इंतजार कर रहे थे कि कम से कम 11:45 तक हमारा पेपर हमारे पास आ जाएगा। 11:45 नहीं आया, 50 नहीं आया, 55 नहीं आया, 12 बजे तक पेपर नहीं आया। बच्चे थोड़ा थोड़ा कानासुनी करने लगे कि क्या हुआ कि पेपर अभी तक नहीं आया, सर जी पेपर नहीं आया, पेपर नहीं आया। सारे बच्चे पेपर की बात करने लगे। मेरा भी गया था, मेरा 3rd फ्लोर में था, मैं भी वहां पे गई थी, 3rd फ्लोर में था। हॉल नंबर 2 में मेरा भी दिया गया था। दूसरे गेट नंबर से मैं भी गई थी वहां पे। और बच्चे वहां से सभी लोग अपना गेट नंबर 5 तक था, 1 2 3 4 5 सारे से सारे बच्चे अपने अपने जाना स्टार्ट कर दिए। अपने रोल नंबर के अनुसार, अपने अनुक्रमांक नंबर के अनुसार बच्चे जाना स्टार्ट कर दिए। जो अनुक्रमांक नंबर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये अनुक्रमांक नंबर है। यहाँ से बच्चे जाना स्टार्ट अपना अपना कर दिया, अपने हिसाब से जो भी उनका गेट नंबर था वो चले गए वहां पे। अब इसके बाद क्या होता है कि पेपर नहीं आया। बच्चे ने कहा सर पेपर नहीं आया। सर बोले कि थोड़ा लेट हो रहा है, आ रहा है पेपर, जाम में फंसा हुआ है, पेपर आ जाएगा अभी। करते करते 12:20 हो गया, 12:20 तक अभी पेपर नहीं आया था। क्योंकि मैं वहां पे खुद ही उपस्थित थी और मुझे झूठ नहीं बोलना है, जो बोलना है सच बोलना है। वहां पे मैं झूठ क्यों बोलूंगी? क्योंकि मैं आपको सभी लोगों को शिक्षा भी देती हूँ, तो मैं खुद ही एक मतलब स्टूडेंट भी हो जाती हूँ पेपर भी देने। तो वहां पे गई थी। अब क्या हुआ कि जब 20 तक नहीं आए, 20 के बाद 21-22 हुआ, 12-22 तक लगभग पेपर जब आया तो बॉक्स पता चला कि खुला हुआ था। बच्चे उसी पे शोर मचाने लगे। कुछ लोगों को पेपर भी मिला था, मतलब मान लीजिए 10 लोगों को, और बहुत आराम से पेपर बांटा जा रहा था। एक व्यक्ति उठाया उस पेपर को और बांटना स्टार्ट कर दिया। 10 लोगों को लगभग उस पेपर को दिया। इसके बाद बच्चे कहे कि, और नीचे वाले बच्चे जो 1st फ्लोर वाला है या फिर 5th वाले ही सब शोर मचाने लगे। ऊपर भी तक नहीं पहुंचा था, बच्चे शोर मचाने लगे। जब बच्चे शोर मचाने लगे तो इस 3rd फ्लोर वाले भी बच्चे शोर मचाने लगे। सारे बच्चे अपना शोर मचाने लगे, सर पेपर क्यों लेट हुआ, पेपर लीक हुआ, पेपर लीक हो गया, क्यों नहीं आया। ये सारी सच्चाई मैं आपको बता रही हूँ। तो सर बोले कि कुछ नहीं, मैं आपको आधे घंटे, अगर लेट आया तो आधे घंटे मैं आपको एक्स्ट्रा टाइम दे दूंगा, आप लोग अपना पेपर कर सकते हैं। लेकिन बच्चों का कहना था कि बॉक्स क्यों खुला था, बॉक्स क्यों खुला था। अब इसमें क्या हुआ कि जितना पेपर सर ने दिया था उस पेपर को बच्चों से छीन लिया, बच्चों से ले लिए। उसी रूम में बच्चों से 3rd फ्लोर वाला जो हॉल नंबर 2 है उनमें से बच्चों से पेपर ले लिया गया और कहा गया कि आप अपना पेपर दीजिए। पेपर बच्चों से ले लिया गया, आंसर शीट बच्चों से ले लिया गया, यानी सब कुछ उनसे ले लिया गया। अब इसके बाद सारे बच्चे खड़े हो गए बोलने के लिए, सर आप ऐसे क्यों कर रहे हो। और सारे भी, अब मान लीजिए कि यही नहीं, एक हॉल नंबर नहीं, दूसरे हॉल में, तीसरे में, चौथे में, इनमें बच्चों शोर मचाने लगे। अब पता चला कि जिसके हाथ में, कुछ बच्चों के हाथ में तो चला गया था पेपर,
फर्स्ट फ्लोर वाले सेकंड वाले पे इन सभी पे तो चला गया था। ये लोग अपना पेपर आराम से कर रहे हैं। कर कैसे रहे हैं कि अब जब शोर मचने लगा तो सारे टीचर एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। अब इसके बाद कोई क्वेश्चन पेपर उठाया और 10 बच्चों का ग्रुप बनाया गया और कोई अपना एक बता रहा है, हाँ फर्स्ट का ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, इस तरीके से करते गए और ग्रुप बना बना के एग्जाम वहां पे दिया गया। एग्जाम और हॉल में दिया गया है, फ्लोर में और दिया गया है एग्जाम। वहां पे बच्चे ने एग्जाम किया है, लेकिन सब आपस में बताए हुए हैं, बता करके ये होगा, ये होगा, इस तरीके से बच्चों को दिया गया पेपर और बच्चे करते गए। अब उनका मान्य होगा। और जब वो करने लगे तो कोई टीचर नहीं बोलने गया कि आप लोग ऐसे क्यों कर रहे हो। मतलब 10 लोग बैठ करके एक लोग को बता रहे हैं पेपर कि ये होगा, इसकी ये आंसर होगी। इस तरीके से बच्चे बताना स्टार्ट कर दे, लड़कियां भी बताना स्टार्ट कर दी और पेपर ऐसे हुआ है। वहां का जो बापू परीक्षा परिसर जो है सेंटर, वहां पे इस तरीके से पटना में ऐसे पेपर दिया गया था। जिनको ना मिला वो परेशान थे। मान लीजिए अगर लड़के ने शोर मचाया तो लड़कियां तो वहां पे शांत बैठी थी, लड़कियों को भी पेपर नहीं मिला। और लड़कियां रोने लगी। एक लड़की तो बहुत ज्यादा रोने लगी थी वहीं पे बैठ करके कि हमारा 1 साल सर खराब हो जाएगा, हमें पेपर दे दीजिए। बोले कि अगर पेपर भी दे देती हो तो इसका कोई मायने नहीं होगा, कोई मान्य नहीं होगा, ये अमान्य ही होगा। आप पेपर दे लो फिर भी अमान्य होगा, क्योंकि ऐसे पेपर नहीं दिया जाता है। ग्रुप देखिए कि एक ग्रुप बना करके बच्चे पेपर दे रहे हैं और सारे के सारे अपना लिख दिए। पूरे के पूरे लोगों ने अपना लिखना, कुछ कुछ लोगों ने स्टार्ट कर दिया और बच्चों को तो नहीं मिला। जिसको नहीं मिला वो नहीं लिखा, जिसको मिल गया वो लिख लिया। पेपर ऐसे दिया जाता है। ये तो समझिए कि 10वीं क्लास के 12वीं क्लास के भी बच्चों को ऐसा नहीं दिया जाता है जो सेंटर भेजता है। इनमें ऐसा भी नहीं होता है कि बच्चों को ग्रुप में बैठा करके चीटिंग ऐसे कराया जाए। बच्चे आपस में चीटिंग कर रहे हैं, टीचर कोई बोलने का मतलब मायने नहीं रखता है। ठीक है। अब उसके बाद जब अब 2 बजे तक हम लोगों को कहा जाता है कि आप लोग 2 बजे तक यहीं पे बैठोगे। विभाग के तरफ से जो भी निर्णय आएगा मैं आपको निकालूंगा तभी। 2 बजे तक हम लोगों को बैठाया गया। हम लोग 2 बजे तक वहीं बैठे रहे, बाहर निकलने नहीं दिया गया। बाहर पुलिस वाले थे, अंदर स्टाफ लोग थे, बाहर हम लोग नहीं निकले। जब हम बाहर नहीं निकले, उसको जब 2 बजा 2:05 पे 2:10 पर लगभग हम लोग बाहर जब निकले, सभी लोग बच्चे बाहर निकले, मीडिया वाला आ गया। जब मीडिया वाला आया तो अपना वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। स्टूडेंट कहे कि भाई देखिए हमारा भी वीडियो बनाइए, हम आपको सारी बातें बताते हैं। बच्चे बोलते हैं, स्टूडेंट बोलते हैं मीडिया वाले से कि आप मुझको मेरा भी इंटरव्यू लीजिए, मैं आपको सारा बात बताता हूँ। मीडिया वाला कह दिया कि आप क्या हो, मैं तो मेन आदमी का लूंगा, आपको लेकर के क्या करूंगा, आपका क्यों लूं, नहीं लिया। इस तरीके से तो वहां भी ऐसे बात हुई थी जब फर्स्ट बार 2 मीडिया वाले आए थे तब। क्योंकि देखिए मैं इसलिए आपको कर रही हूँ कि मैं आज इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि कल ही मैं पटना से दिल्ली आई और मेरा खुद ही पैर में फ्रैक्चर हुआ है। मैं किसी तरीके से गई वहां पे, मुझे ऐसा नहीं कि टीचर लोग नहीं बोले कि इनको आराम से आप लोग ले जाइए, पहुंचाने के लिए कहा गया कि नहीं इनको आराम से पहुंचा दीजिए। मैं अपने पैर से लंगड़ती हुई आराम से 3rd फ्लोर तक गई और लेकिन फिर भी मेरा पेपर नहीं हुआ। अब बताइए जिनका कोई कसूर नहीं है, जिनका पेपर नहीं, उनके बारे में क्या किया जाए। जिनका कोई कसूर है ही नहीं वो पेपर नहीं दे पाए। अब तो ये 71वीं का इंतजार करेंगे वो। जितनी भी घटनाएं हुई थी वहां पे, ये सारे के सारे पेपर लेट आने से और बॉक्स के खुले मिलने से। अब ये कहा जा रहा है कि 284 उसमें पेपर होना चाहिए, कुछ पेपर उसमें 254 पेपर था, कुछ पेपर कम था इसलिए यहाँ पे दिया गया, इस फ्लोर में दिया गया, उस फ्लोर में गया। ऐसा बात नहीं है, ऐसी बात हुई नहीं थी। इतनी हर एक फ्लोर में सारे बच्चे उपस्थित थे ही नहीं उतने ज्यादा। मान लीजिए कि हमारे ही में 250-250 से ऊपर बच्चे थे। मान लीजिए 250 से ऊपर 300 का ब्रेंच लगा होगा लगभग, मेरे उम्मीद ऐसा है। हाँ ऐसा ही है, मुझे लग रहा है, आइडिया मेरा ऐसा ही है कि इतना था। क्योंकि मैं उस समय वो जो टेबल था वो भी गिनी थी एक बार कि इस लाइन में 25 है और इधर से 6 गया हुआ है, 25 वाला जो 6 तक गया था लाइनिंग। तो इस तरीके से मैंने वहां पे काउंट भी किया था, क्योंकि मेरा काम है, मैं जो देखने गई थी मुझे साफ साफ बोलना है। और इसमें बहुत धोखाधड़ी हुआ है। जिन बच्चों ने दे दिया है उसी सेंटर में 12,000 बच्चे वहां पे उपस्थित थे। जिन बच्चों ने दे दिया बल्ले बल्ले है, जिन बच्चों ने नहीं दिया उनका कोई मतलब नहीं है। उन्होंने शोर मचाया है। कभी आप अपने माइंड से सोचकर बताइए कि क्या सिविल सर्विस में ऐसा एग्जाम होता है? क्या ऐसा होना चाहिए कि ग्रुप बना करके बच्चे अपने आंसर शीट को फाइनल कर देते हैं, सारे क्वेश्चन हल कर देते हैं, एक दूसरे को एक दूसरा बताने स्टार्ट कर दिया है
जिसको नहीं मिला वो पछता रहा है, जिसको मिल गया वो खुशी खुशी दे लिया है। फिर भी बच्चे अगर अपना दे रहे हैं कि भैया देखिए मैंने अपना क्वेश्चन पेपर हल कर दिया, आप लीजिए, कह रहे क्या कर रहे हो, देखे ये क्या करूंगा मैं लेकर के, अब इसका कोई मतलब ही नहीं बनता, दो दो दो, कोई किसी का ले रहा है, किसी का फेंक रहा है, किसी का फाड़ रहा है, इस तरीके से हो रहा था। ऐसा कहीं होता है? ऐसे नहीं होता है। कभी भी ध्यान आप लोग देना, किस तरीके से कभी नहीं होता है। सारी सच्चाई मेरे आंखों के सामने हुआ था और मैं वहीं पे थी। मैं इसलिए बाहर अंदर नहीं कर पाई क्योंकि बस एक बार मैं गई थी दूसरे हॉल में देखने के लिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो वहां पे मैं देखी थी जाकर के कि लड़कियों को कुछ लड़के बता रहे हैं, लड़कों को कुछ लड़कियां बता रही हैं, आपस में 10-10 लोग मिल करके एक पेपर पे झुके हुए हैं और सब सारे क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं, ये होगा, इसका ये लिख दो, इसका ये ऐसा करने की बातें हो रही है। मैं भी एक लड़की का जाकर के वहां पे देखी थी क्वेश्चन पेपर लेकर के कि क्या क्या इस क्वेश्चन पेपर में दिया था। उतना वो नहीं था लेकिन ठीक ठाक था। लेकिन ऐसे इस तरीके से पेपर होता है कहीं, अब उसमें वो लोग आराम से पास हो जाए, जो नहीं दिया उसका हंगामा बोल दिया गया कि नहीं उसका अब पेपर खत्म, वो पेपर नहीं देगा, वो अपने लापरवाही से काम किया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिन बच्चों ने नहीं दिया उनके लिए भी इंसाफ चाहिए, वो भी पेपर देना चाहते हैं। वो भी अगर 1 मिनट आपका अगर वो अपना और आपका अगर वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो आप लोग उनका भी ऐसा ना करिए, क्योंकि अगर वो अपना एंट्री 11 बजे तक कर लेते हैं, 1 मिनट अगर लेट जाते हो तो आप नहीं लेते हो, तो बच्चों का भी फर्ज बनता है कि उनको 12 बजे पेपर चाहिए, 12 बजे से पहले ही चाहिए, लेकिन 12 बजे तक अगर उन्हें मिल जाए तभी बच्चे खुश हैं। लेकिन 12:30 बजे पेपर मिलने का कोई मायने नहीं रखता है। पहले से आप लोग सही नहीं थे, यानी वहां पे सारे जो ऐसे लोगों को स्टाफ को भर ही रखे थे, स्टाफ भी सही नहीं थे वहां पे, और वहां पे टीचर्स भी मुझे लग रहा था कि टीचर्स तो ठीक थे लेकिन फिर उन्होंने पेपर ले लिया, बहुत गड़बड़ काम किया है। अब यहाँ पे सब लोग इंसाफ करिए उन बच्चों के लिए जिन्होंने पेपर नहीं दिया। अब 71वीं का तैयारी करेंगे क्योंकि इस बार अब 70वीं उनका बीपीएससी का नहीं हो पाएगा, चाहे हमारा हो या अन्य किसी का हो। इसलिए मैं भी अपनी सारी तैयारी के साथ पहुंची थी, अपना प्लास्टर कटवा के गई थी यहाँ से कि मैं जाऊंगी वहां पे तो पेपर दूंगी। जाकर मैं टीचर से भी बोली थी कि मैं अपने प्लास्टर सर कटवा के आई हूँ, कम से कम मैं दिल्ली से आई हूँ, मुझे पेपर दे दीजिए, मैं दे लूं। लेकिन मुझे नहीं मिला। बोला गया कि अगर पेपर आप दे के भी क्या करोगी, इसका मायने नहीं होगा, इसका मान्य नहीं होगा, इसका मान्य होगा ये, इस तरीके से वहां पे बोला गया था। और हम अपने मुंह को उतारे ऐसे और हम लोग अपना उतर के आ गए। अब हम लोग अपने अपने जगह पे आ गए हैं। अब बच्चे का हंगामा जायज था, बच्चों ने जो हंगामा किया वो जायज किया। उनको चाहिए पेपर, उनको सही टाइम से, अगर 1 मिनट लेट नहीं पहुंचते हैं तो उनको पेपर भी टाइम से ही चाहिए। अब आप लोग इंसाफ करिए क्या होगा। और मीडिया वाले, चाहे यहाँ पे एसडीएम आए थे, वहां पे बच्चों को थप्पड़ मार दिए थे, बच्चों को थप्पड़ मार दिए थे। वो ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के साथ। बच्चे भी वही भविष्य है अपने देश का, जो कि आप बने हुए एसडीएम वही अधिकारी है, और जो बच्चे आज बनने के लिए वहां पे पहुंचे हुए हैं वो भी वही अधिकारी बनने के लिए गए हैं। तो थप्पड़ मार के किसी को आप दबा नहीं सकते। हमारा अधिकार है, हम अपने अधिकार का मांग करते हैं। हम किसी के मतलब हंगामा हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि हम दूसरों के लिए या फिर हम अपने गोली बारूद वाला कोई हंगामा लेकर के पहुंचे हुए हैं, ऐसा नहीं है। अपने हक के लिए कोई लड़ता है तो उसे चाहिए। अब इंसाफ सभी लोग को करना होगा, और ये वीडियो देखने के बाद सभी लोग हर एक जगह पहुंचा देना किस तरीके से वहां पे हुआ था। साफ साफ मैं बता रही हूँ आपको, वहां पे मैं जा करके आपको एडमिट कार्ड दिखा दी हूँ। एक नहीं 2 मांगे थे, मैं 2 लेके गई थी, क्योंकि इस एडमिट कार्ड में भी लिखा हुआ है कि 1 नहीं 2 लेके आना है। दोनों मैं लेके पहुंची थी। ये मेरा ही फोटो है, दूसरे का नहीं है, ये मेरा ही फोटो है, अगर दिखाई दे रहा होगा तो। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ कि इसके बाद होगा क्या। थैंक यू।